वेलकम टू अनदेखी फिल्म्स। मूवी की शुरुआत होती है एडम क्ले नाम के एक आदमी से, जो एक शांत जगह पर 20 का हाइव संभाल रहा होता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें हॉर्नेट्स बंद होते हैं। तभी वहां उसकी लैंडलॉर्ड मिसेस पार्कर आती है और पूछती है कि वो इन हॉर्नेट्स का क्या करेगा। क्ले शांति से जवाब देता है, जो इनके साथ होना चाहिए। इसके बाद दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और मिसेस पार्कर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। मिसेस पार्कर क्ले में अपने बेटे की झलक देखती है, जो आर्मी में देश के लिए शहीद हो चुका होता है। अगला सीन दिखाता है कि क्ले अपने हाइव के पास जाता है और उन हॉर्नेट्स को खत्म कर देता है। यही मूवी एक हिडन मैसेज देती है कि अगर हाइव को बचाना है तो कभी कभी खतरनाक कीड़ों को मिटाना पड़ता है। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जहां से सब कुछ बदल जाता है। मिसेस पार्कर के पास एक कॉल आता है। कॉलर बोलता है, माई यूनाइटेड डेटा ग्रुप से बोल रहा हूँ। आपने हमारे यहाँ से जो एंटीवायरस इंस्टॉल करवाया था उसमें एक टेक्निकल एरर है, आपको नया अपडेट करवाना होगा। और इनकन्वीनियंस के लिए कंपनी उन्हें $50 का रिफंड भी देना चाहती है। स्कैमर बहुत स्मार्टली मिसेस पार्कर को मैनिपुलेट करता है। वो बोलता है कि अगर वो लोकल शॉप पर जाएंगी तो उनका कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ऑनलाइन हेल्प ले लेती हैं तो सिर्फ एक फाइल अपडेट करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिसेस पार्कर को टेक्नोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं होती। ये सब यूजुअली उनकी बेटी वेरोना संभालती थी। इसी वजह से वो स्कैमर्स पर भरोसा कर लेती हैं और उन्हें अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस दे देती हैं। असल में ये लोग प्रोफेशनल स्कैमर्स होते हैं, जो लोगों का कंप्यूटर एक्सेस लेकर उनके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं। एक्सेस लेने के बाद वो बैंक डिटेल्स निकाल लेता है। फिर वो एक और चाल चलता है। स्कैमर जानबूझकर $50 की जगह $50,000 ट्रांसफर कर देता है और एक्टिंग करने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो इमोशनल ड्रामा करता है, प्लीज पैसे वापस कर दीजिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी और आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा। मिसेस पार्कर पहले हेसिटेट करती हैं, लेकिन फिर दया और डर में पैसे रिटर्न करने के लिए रेडी हो जाती हैं। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए अपना मास्टर पासवर्ड एंटर करती हैं, बूम, स्कैमर्स तुरंत कॉल कट कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में मिसेस पार्कर के सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर देते हैं। तब मिसेस पार्कर को समझ आता है कि उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। सबसे बुरी बात यह थी कि वो सिर्फ अपनी सेविंग्स ही नहीं संभाल रही थी, वो अनाथ बच्चों के लिए एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती थी और उस ऑर्गेनाइजेशन के $2 लाख भी स्कैमर्स चुरा लेते हैं। ये शॉक मिसेस पार्कर बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूटकर एक गलत कदम उठा लेती है। मिसेस पार्कर की डेथ के बाद मूवी का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली बदल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडम क्ले मिसेस पार्कर के घर आता है। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर मिसेस पार्कर की डेड बॉडी पर पड़ती है। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है, जहां हो वहीं रुक जाओ। ये होती है वेरोना पार्कर, मिसेस पार्कर की बेटी, जो एक FBI एजेंट होती है। वो तुरंत गन निकालकर क्ले पर तान देती है। सिचुएशन को देखते हुए वेरोना सीधा क्ले को सस्पेक्ट समझ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। वेरोना उससे पूछती है, मेरी मॉम के घर क्या कर रहे थे तुम? तब क्ले कामली जवाब देता है कि मिसेस पार्कर उसकी लैंडलॉर्ड थी और वो वहां 20 पालता था। वो आगे बताता है कि मिसेस पार्कर ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। वेरोना अंदर जाकर देखती है तो कंप्यूटर में उसे स्कैम का प्रूफ मिलता है। फॉरेंसिक्स टीम गन पर सिर्फ मिसेस पार्कर के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जिस वजह से क्ले को रिलीज कर देते हैं। दूसरे दिन वेरोना इमोशनल होकर क्ले से बोलती है, कल के लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और थैंक्स मेरी मॉम का ख्याल रखने के लिए। फिर वो बताती है कि उसकी मॉम के साथ एक ऑनलाइन स्कैम हुआ था, जिसमें उनकी लाइफ सेविंग्स के साथ साथ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे भी चुरा लिए गए। वेरोना कहती है कि उसने साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल कर दी है और जल्दी ही स्कैमर्स का पता चल जाएगा। ये सुनकर क्ले एक लाइन बोलता है जो उसके कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करती है, बुजुर्ग लोगों से चोरी करना बहुत बुरी बात है, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता और फिर उन्हें हॉर्नेट्स का सामना अकेला ही करना पड़ता है, मुझे हाइव का ध्यान रखना है। ये कहकर क्ले वहां से चला जाता है। लेकिन अब मूवी अपना असली राज दिखाना शुरू करती है। अगला सीन दिखाता है कि क्ले अपने बी हाइव के पास जाता है और वहां से एक हिडन सैटेलाइट फोन निकालता है। वो किसी अननोन पर्सन को कॉल करता है। फोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है, तुमने कॉल क्यों किया? तुम तो रिटायर्ड हो चुके थे। तब हमें पता चलता है क्ले सिर्फ एक बीकीपर नहीं है, उसका पास्ट कुछ और ही है। क्ले सीधा बोलता है, मुझे एक फेवर चाहिए, किसी को ढूंढना है। वो औरत डिटेल्स मांगती है और कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद क्ले के पास कॉल आता है। वो औरत बताती है कि ये स्कैमर्स कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। ये सुनकर क्ले सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम्हें एड्रेस मिला? अब एडम क्ले सीधा एक्शन मोड में आ चुका था। क्ले 2 गैसोलीन कैंस लेकर यूनाइटेड डाटा ग्रुप के ऑफिस पहुंचता है। ये वही कंपनी होती है जहां से स्कैमर्स अपना पूरा ऑपरेशन चला रहे थे। बिल्डिंग के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को क्ले अपने तरीके से हैंडल करता है और बिना किसी दिक्कत के अंदर घुस जाता है। फिर वो सीधा ऊपर ऑफिस फ्लोर पर पहुंचता है,
जहां बहुत सारे स्कैमर्स कंप्यूटर्स के सामने बैठे होते हैं। क्ले उन सबको देखकर बोलता है, सुनो, लेकिन सब उसे इग्नोर करते रहते हैं। तभी क्ले एक आदमी को बुरी तरह कूट देता है कि पूरे ऑफिस में पैनिक फैल जाता है। क्ले उन्हें वार्निंग देता है, जिसको जिंदा रहना है वो यहाँ से निकल जाए और कभी दूसरों को लूटने का काम मत करना। तभी एंट्री होती है गार्नेट की। वही मैनेजर जिसने मिसेस पार्कर के साथ स्कैम किया था। वो गुस्से में पूछता है, कौन हो तुम? तब क्ले अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है, मैं एक बीकीपर हूँ, हाइव को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है और कभी कभी हॉर्नेट्स को निकालने के लिए धुआं करना पड़ता है। ये बोलकर क्ले पूरी बिल्डिंग में गैसोलीन छिड़कना शुरू कर देता है। फिर वो गार्नेट की तरफ देखकर कहता है, जैसे ही तुम्हारे नेक्स्ट विक्टिम का कॉल आएगा एक स्पार्क होगा और ये पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। अगर जिंदा रहना है तो भाग जाओ। और एग्जैक्टली वही होता है। एक फोन कॉल आता है, स्पार्क होता है और नेक्स्ट सेकंड पूरी बिल्डिंग एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ उड़ जाती है। अब मूवी में एंट्री होती है डेरेक डैनफोर्थ की, जो इस पूरे स्कैम नेटवर्क का मास्टरमाइंड होता है। उसे गार्नेट का कॉल आता है। गार्नेट घबराए हुए टोन में बोलता है, हमारा एक कस्टमर हमसे बहुत नाराज है। वो ऑफिस आया, सिक्योरिटी को मारा और पूरी बिल्डिंग जला दी। यह सुनकर डेरेक गुस्से में बोलता है, किसी ने $30 मिलियन की बिल्डिंग उड़ा दी और तुम उसे नाराज कस्टमर बोल रहे हो? फिर वो पूछता है, कौन था वो, कैसा दिखता था? गार्नेट बताता है कि उसे बस इतना पता है कि वो खुद को बीकीपर कह रहा था और क्योंकि बिल्डिंग के साथ सिक्योरिटी फुटेज और सर्वर्स भी जल चुके थे, उनके पास उस आदमी की कोई आइडेंटिटी नहीं बची थी। सीन शिफ्ट होता है डेरेक फोर्थ और उसके फादर के पास। डेरेक फोर्थ का डैड वॉलेस पहले CIA में रह चुका होता है। डेरेक उससे कहता है, मेरे एक फ्रेंड का कॉल सेंटर किसी ने उड़ा दिया है, क्या आप पता लगा सकते हैं वो कौन है? लेकिन उसका डैड सीधा मना कर देता है, मुझे तुम्हारे इलीगल कामों से दूर ही रखो। इसके बाद डेरेक फिर गार्नेट को कॉल करता है और बोलता है कि वो उसे कुछ क्रेडेंशियल्स भेज रहा है, क्लाउड सर्वर्स एक्सेस करो, लास्ट कुछ डील्स और कस्टमर रिकॉर्ड्स चेक करो, शायद हमें उस आदमी का पता चल जाए। डेटाबेस के सहारे गार्नेट मिसेस पार्कर के घर पहुंचता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्ले के ट्रक पर पड़ती है। वो तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में क्ले के बीहाइव्स नजर आते हैं और गुस्से में गार्नेट उन पर गोलियां चलाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद गार्नेट और उसके आदमी क्ले के घर पहुंचते हैं, लेकिन क्ले ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है और फिर शुरू होता है एक ब्रूटल मैसेकर। क्ले एक एक करके सबको खत्म कर देता है बिना किसी रहम के, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने हाइव में घुसने वाले हॉर्नेट्स को मार देता था। फाइनली वो गार्नेट को पकड़ लेता है और उसकी हाथ की उंगलियां काट देता है। वेरोना को न्यूज मिलती है कि उसकी मां के घर में आग लग गई है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें मल्टीपल डेड बॉडीज मिलती हैं। साथ ही उन्हें यूनाइटेड डेटा ग्रुप के ID कार्ड्स भी मिलते हैं। अब वेरोना को शक होने लगता है कि यूनाइटेड डेटा ग्रुप की बिल्डिंग जलाने वाला आदमी कहीं एडम क्ले तो नहीं। दूसरी तरफ गार्नेट रोते हुए डेरेक को कॉल करता है। डेरेक इरिटेट होकर बोलता है, क्या तुम रो रहे हो? तब गार्नेट दर्द में चिल्लाता है, उस कमीने ने मेरी उंगलियां काट दी। ये सुनकर डेरेक शॉक हो जाता है। वो पूछता है, कौन है ये आदमी? गार्नेट सिर्फ इतना बोल पाता है, पता नहीं, वो बस खुद को बीकीपर बोलता है। तभी क्ले उसको गाड़ी से बाहर घसीट लेता है और चेन से बांधकर अपने ट्रक के साथ पानी में फेंक देता है। उसके बाद क्ले डायरेक्टली डेरेक से फोन पर बात करता है। वो पूछता है, जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? डेरेक गुस्से में जवाब देता है, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, तुमने मेरी मिलियंस की प्रॉपर्टी जला दी है। लेकिन क्ले बिना डरे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ भी वही करने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है डेरेक और वॉलेस के पास। दोनों न्यूज चैनल्स पर यूनाइटेड डाटा ग्रुप की डिस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं। डेरेक गुस्से में बोलता है, एक आदमी ने ये सब किया है सिर्फ एक डाटा सेंटर के लिए? कौन है ये आदमी और मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेकिन वॉलेस का रिएक्शन देखकर लगता है कि वो जेन्युइनली डरा हुआ है। वो धीरे से बोलता है, तुमने एक बीकीपर को छेड़ दिया है। डेरेक कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन है ये बीकीपर? तब वॉलेस उसकी तरफ देखकर बोलता है, वो कोई आदमी नहीं है, एक किलिंग मशीन है। अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि तुम मरोगे तो तुम मरोगे, ना मैं ना कोई और तुम्हें उससे बचा सकता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी एक इंसान से उलझना नहीं चाहिए तो वो बीकीपर है। दूसरी तरफ FBI ऑफिस में वेरोना और उसका पार्टनर एडम क्ले की फाइल देख रहे होते हैं। वेरोना का पार्टनर बोलता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, बस ना फैमिली रिकॉर्ड्स, ना मिलिट्री हिस्ट्री, ना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी। फिर वो धीरे से बोलता है जैसे वो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेरोना को शक होने लगता है कि क्ले शायद किसी क्लासिफाइड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट रहा हो। तभी उन्हें एक कॉल आता है। गार्नेट की बॉडी मिल चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है जेसिका डैनफोर्थ के पास, जो डेरेक की मां होती है। यही मूवी एक और शॉकिंग रिवील करती है। वॉलेस एक्चुअली डेरेक का असली फादर नहीं होता, वो सिर्फ पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए फैमिली का हिस्सा बना हुआ था। असल में जेसिका एक बहुत पावरफुल बिजनेस वुमन होती है, जिसके पास डैनफोर्थ एंटरप्राइजेज नाम की $1 बिलियन कंपनी होती है। जेसिका टेंशन में वॉलेस से कहती है, मैंने डेरेक को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा, तुम उसका ध्यान रखोगे ना?
वॉलेस सीरियस टोन में जवाब देता है, मैं डेरेक का ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। लेकिन सिचुएशन अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। कुछ देर बाद वॉलेस एक कॉल करता है जेनेट को, जो CIA की फॉर्मर हाई रैंकिंग ऑफिसर होती है। वॉलेस तुरंत बोलता है, देखो डायरेक्टर हार्वर्ड, वो मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, वो एक बीकीपर है। ये सुनकर जेनेट का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो शॉक्ड होकर पूछती है, मतलब बीकीपर? फिर टेंशन में पूछती है, अब तक कितने लोग मर चुके हैं? वॉलेस जवाब देता है, 7। इसी बीच वेरोना गार्नेट की डेड बॉडी इन्वेस्टिगेट करने पहुंचती है। उसकी बॉडी की हालत देखकर FBI को समझ आता है कि यह काम किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल का नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जेनेट वॉलेस को कॉल करती है। वो बताती है कि एडम क्ले ऑफिशियली रिटायर्ड हो चुका है और उसको हैंडल करने के लिए एक एक्टिव बीकीपर को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब मूवी में एंट्री होती है एक एक्टिव बीकीपर की, जिसे एडम क्ले को खत्म करने भेजा जाता है, लेकिन क्ले ऑलरेडी रेडी होता है और फिर दोनों के बीच शुरू होती है एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट। ये फाइट पूरा सैवेज लेवल की होती है। दोनों एक दूसरे को बिना रुके मारते हैं और क्लियरली दिख रहा होता है कि दोनों नॉर्मल ह्यूमंस नहीं हैं। लेकिन आखिर में एडम क्ले उस एक्टिव बीकीपर को भी हरा देता है। वो उसकी फिंगर काट लेता है और अपने पास रख लेता है। फिर पूरा पेट्रोल पंप जला देता है ताकि वहां उसका कोई एविडेंस ना बचे। ये देखकर जेनेट समझ जाती है कि क्ले को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो वॉलेस को कॉल करके बोलती है, सिचुएशन को देखते हुए सब एक्टिव बीकीपर्स न्यूट्रल रहने वाले हैं, हम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सुनकर डायरेक्ट टेंशन में वॉलेस से कहता है, मुझे लगा था आप सब हैंडल कर लोगे, लेकिन लग नहीं रहा कि आप कर पाओगे। वेरोना और उसका पार्टनर उस पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं जहां क्ले और एक्टिव बीकीपर की फाइट हुई थी। वहां पुलिस उन्हें बताती है कि जो ट्रक मिला है वो एनिसेट लैंड्रेस नाम की औरत के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब वो ट्रक की चेकिंग करते हैं तब उन्हें अंदर एक मिलिट्री ग्रेड मिनी गन मिलती है। वेरोना का पार्टनर बोलता है, ये एनिसेट भी तुम्हारे दोस्त क्ले की तरह घोस्ट निकली, ना इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड है ना ऑफिशियल आइडेंटिटी। तभी वेरोना को ट्रक के अंदर एक किताब मिलती है, बीकीपिंग फॉर बीकीपर्स। ये देखते ही वेरोना को समझ आने लगता है कि एनिसेट भी शायद उसी सीक्रेट प्रोग्राम का पार्ट थी जिससे एडम क्ले जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ वॉलेस एक प्राइवेट सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है और यहीं मूवी फाइनली बीकीपर्स का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करती है। वॉलेस बोलता है, बीकीपर्स गवर्नमेंट का एक सीक्रेट मैकेनिज्म है। हनीबीज और ह्यूमंस का रिलेशन उतना अलग नहीं है जितना लोग समझते हैं। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि जैसे एक भी हाइव में वर्कर्स, केयरटेकर और रॉयल्टी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एक देश भी काम करता है। अगर हाइव का एक भी मैकेनिज्म फेल हो जाए तो पूरा हाइव बिखर सकता है। इसी वजह से सालों पहले गवर्नमेंट ने एक ऐसा हिडन सिस्टम बनाया जो लॉ एंड चेन ऑफ कमांड के बाहर रह के काम करे। उनका सिर्फ एक मिशन था, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। बीकीपर्स को अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाते हैं और वो अपने खुद के जजमेंट पर एक्शन लेते हैं। वो मरते दम तक भी की तरह हाइव की हिफाजत करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एक रिटायर्ड बीकीपर सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। वॉलेस सीरियस टोन में बोलता है, उसे लगता है कि वो हाइव को बचा रहा है, लेकिन अगर उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया तो सिस्टम हिल जाएगा। तब सिक्योरिटी टीम का एक मेंबर पूछता है, उसका टारगेट क्या है? वॉलेस धीरे से जवाब देता है, हाइव के सबसे बड़े एनिमी को खत्म करना। फिर वार्निंग देता है, लेकिन याद रखना वो हॉर्नेट्स को मारने में एक्सपर्ट है, खुद उसका शिकार मत बन जाना। दूसरी तरफ वेरोना ट्रक से मिली हुई किताब पढ़ रही होती है। वेरोना अपने पार्टनर को बताती है, कुछ बीज स्लेयर बीज होती हैं, वो अपने क्वीन को भी मार देती हैं अगर वो सही मेल बचा देने में नाकाम रहती है। यही लाइन पूरी मूवी का हिडन मीनिंग रिवील करती है। तभी वेरोना को डिप्यूटी डायरेक्टर का कॉल आता है। सीन शिफ्ट होता है एडम क्ले की तरफ। क्ले एनिसेट के घर पहुंचता है और उसकी कटी हुई फिंगर की हेल्प से सिक्योरिटी सिस्टम अनलॉक करता है। बीकीपर होने के कारण क्ले को पता होता है सिस्टम कैसे वर्क करता है। वो सिस्टम के अंदर जाकर वो डायरेक्ट का लोकेशन निकालता है, कुछ हैवी वेपन्स लेता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वेरोना डिप्यूटी डायरेक्टर को पूरे केस की ब्रीफिंग दे रही होती है। वो बताती है कि क्ले बॉस्टन में देखा गया है, एक ऐसी बिल्डिंग के पास जहां एक और स्कैम कॉल सेंटर ऑपरेट हो रहा है। वेरोना बोलती है, हमें लगता है वो किसी अनक्लासिफाइड गवर्नमेंट ऑपरेशन का मेंबर है जिसे ऑफिशियली गवर्नमेंट मानती ही नहीं। लेकिन डिप्यूटी डायरेक्टर उसकी बात बीच में ही काट देता है। वो सीरियस टोन में बोलता है, सिर्फ वही बोलो जो ऑफिशियली प्रूव कर सकती हो, प्रोग्राम के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। ये सुनकर वेरोना को समझ आ जाता है कि मैटर उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर कहता है, तुम्हें जो रिसोर्सेज चाहिए मिल जाएंगे, बस एडम क्ले को रोक दो। अब मूवी बॉस्टन शिफ्ट होती है। FBI उस बिल्डिंग पर सिक्योरिटी देने पहुंचती है, लेकिन वॉलेस की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम उन्हें अंदर जाने से मना कर देती है। वो बोलते हैं कि उनके पास डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स है। FBI मजबूर होकर बिल्डिंग के बाहर पेरीमीटर सेट करना शुरू कर देती है। अंदर सिक्योरिटी हेड कॉल सेंटर मैनेजर को बोलता है, ऑपरेशन बंद करो, सबको बाहर निकालो। लेकिन मैनेजर को अभी भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही होती। वो गुस्से में बोलता है, यहाँ पैसे छपते हैं, 1 मिनट बंद हुआ तो मिलियंस का लॉस होगा, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा।
फिर वो डायरेक्टली डेरेक को कॉल लगा देता है। नीचे FBI स्ट्रेटजीज बना रही होती है, एंट्रेंसेस ब्लॉक कर रही होती है और प्रेडिक्ट कर रही होती है कि क्ले किस डायरेक्शन से अटैक करेगा। तभी अचानक एडम क्ले उनके सामने आ जाता है। कामली बोलता है, अगर बैक एंट्रेंस होता तो मैं वही यूज करता, लेकिन यहाँ कोई बैक एंट्रेंस नहीं है। मैं किसी मासूम को हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे मेरा काम करने दो। FBI हेड इरिटेट होकर बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, इसे यहाँ से निकालो। लेकिन अगले ही सेकंड क्ले एक एक करके सब एजेंट्स को नॉकआउट करता हुआ बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ऊपर सिक्योरिटी हेड डेरेक से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, हमें वॉलेस ने सिक्योरिटी के लिए भेजा है, ऑपरेशन बंद करना होगा। लेकिन डेरेक गुस्से में बोलता है, तुम्हें आइडिया है एक दिन में कितना पैसा बनता है यहाँ? बंद करने पे नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप सिक्योरिटी के लिए भेजा है, बिजनेस बंद करवाने के लिए नहीं। मैनेजर भी सबके सामने सिक्योरिटी टीम को इंसल्ट करता है। तभी एडम क्ले एंट्री लेता है। वो पूरे ऑफिस को देखकर बोलता है, सबको एक चांस मिलेगा, जो जिंदा रहना चाहता है यहाँ से निकल जाए। लेकिन मैनेजर चिल्लाता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, जो गया उसकी जॉब खत्म। और फिर शुरू होता है एडम क्ले का मैसेकर। न वार्निंग, न मर्सी, न रुकने का इरादा। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे हॉर्नेट समझकर खत्म कर देता है। एक एक करके पूरी सिक्योरिटी टीम गिरने लगती है। फाइनली क्ले सिक्योरिटी हेड को भी एलिमिनेट कर देता है। इसी बीच वेरोना और FBI बिल्डिंग में एंटर करते हैं। ऊपर एडम क्ले मैनेजर तक पहुंच चुका होता है। वो उससे पूछता है, कौन है तुम्हारे पीछे, कौन चला रहा है ये सब? मैनेजर डर के मारे बोलता है, वो लोग मुझे मार देंगे। तब क्ले बोलता है, मैं भी मारूंगा, लेकिन टॉर्चर करके। तुम लोगों की वजह से कितने लोग मर चुके हैं। एक सिंपल स्कूल टीचर ने सुसाइड कर ली क्योंकि तुमने उसकी चैरिटी लूट ली। आखिर डर के मारे मैनेजर सब सच बोल देता है। वो डेरेक का फोटो दिखाता है और बोलता है, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। ये सुनकर क्ले एक डेंजरस लाइन बोलता है, जब हाइव का सिस्टम खराब होने लगे तो क्वीन को बदलना पड़ता है। तभी वेरोना और FBI ऊपर पहुंच जाते हैं। वेरोना क्ले को सरेंडर करने के लिए कहती है, लॉ उन सबको पनिश करेगा। लेकिन क्ले बोलता है, जब लॉ अपना काम करना बंद कर देता है तब मैं आता हूँ। और फिर वो वहां से बचकर निकल जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI को वहां डेरेक डैनफोर्थ की फोटो मिलती है और फोटो देखते ही सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। अब मूवी अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर करती है। वॉलेस और डेरेक डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी एक कॉल आता है। वॉलेस पैनिक में डेरेक को लेकर ऊपर चला जाता है। वो डरा हुआ बोलता है, तुम्हारी मॉम को कॉल करने का टाइम आ गया है। डेरेक इरिटेट होकर बोलता है, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ और तुम कह रहे हो मॉम को इन्वॉल्व करो। वॉलेस सीधा जवाब देता है, अब सिर्फ उनकी सिक्योरिटी ही हमें बचा सकती है। डेरेक फाइनली मान जाता है और जेसिका को कॉल करता है। वो कैजुअली बोलता है वो वीकेंड पर उनसे मिलने आना चाहता है। जेसिका हाँ बोल देती है और यही मूवी एक और मैसिव रिवील करती है। जेसिका डैनफोर्थ कोई नॉर्मल बिजनेस वुमन नहीं होती, वो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट होती है। दूसरी तरफ वेरोना डिप्यूटी डायरेक्टर को एक्सप्लेन करती है, डेरेक स्कैम कंपनियां चला रहा था और वही पैसा जेसिका के कैंपेन फंडिंग में इनडायरेक्टली यूज हुआ। वेरोना बोलती है, हमें लगता है क्ले डेरेक के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो क्वीन स्लेयर बी की तरह एक्ट कर रहा है। यानी अगर क्वीन एक डिफेक्टिव मेल बच्चे को पैदा करती है तो स्लेयर भी बच्चे को और क्वीन को मार देती है। अब मूवी फाइनल स्टेज में एंटर करती है। डैनफोर्थ एस्टेट में डेरेक हेविली प्रोटेक्टेड होता है। प्राइवेट सिक्योरिटी, FBI और गवर्नमेंट एजेंट्स हर जगह डिप्लॉयड होते हैं। वेरोना भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि एडम क्ले ऑलरेडी एस्टेट के अंदर घुस चुका है। वो एक कार के नीचे छुपा होता है। एक गार्ड चेकिंग के लिए नीचे झुकता है और क्ले उसे साइलेंटली मारकर उसकी जगह ले लेता है। अंदर जेसिका को डिप्यूटी डायरेक्टर सब सच बता चुका होता है और अब जेसिका और डेरेक के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। जेसिका गुस्से में बोलती है, तुमने ये क्या कर दिया, पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया। डेरेक इमोशनल होकर बोलता है, मैं ये सब आपके लिए कर रहा था, आपको इलेक्शन जिताने के लिए। लेकिन जेसिका सीधा जवाब देती है, मुझे इनोसेंट लोगों के पैसों से जीतना नहीं था। यही क्लियर हो जाता है कि जेसिका पर्सनली इस स्कैम में इन्वॉल्व नहीं थी, सब डेरेक का काम था। दूसरी तरफ एडम क्ले एस्टेट में बॉम्ब्स प्लांट कर रहा होता है। फिर वो पार्टी एरिया में एंटर करता है। वेरोना की नजर अचानक क्ले पर पड़ती है। वो इंस्टेंटली सबको अलर्ट कर देती है। सिक्योरिटी और एजेंट्स क्ले को सराउंड कर लेते हैं। वेरोना इंसिस्ट करती है कि क्ले को अरेस्ट किया जाए, लेकिन एक एजेंट डायरेक्टली उसे शूट करने वाला होता है। तभी क्ले एक्सप्लोजन ट्रिगर कर देता है। पूरे एस्टेट में कैओस मच जाता है और क्ले वहां से बचकर अंदर घुस जाता है। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। एक तरफ है क्ले और दूसरी तरफ वॉलेस के खूंखार आदमी और FBI जो हाईटेक हथियारों और खतरनाक गनों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि क्ले के हाथ में कोई हथियार नहीं, फिर भी वो सिर्फ अपने दम और हाथों की ताकत से हर दुश्मन पर भारी पड़ रहा है। चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही है। दुश्मन उसे घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्ले का हर वार इतना तेज और खतरनाक है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और क्ले बिना डरे एक के बाद एक सबको खत्म करता चला जाता है। यह सिर्फ एक फाइट नहीं, ये एक बीकीपर की जंग है
ऐसा इंसान जो शांत तो रहता है, लेकिन जब कोई उसके छत्ते को छेड़ दे तो वो किसी को नहीं छोड़ता। और वहां अंदर जेसिका और डेरेक की आर्ग्यूमेंट और इंटेंस हो चुकी होती है। जेसिका बोलती है, तुमने पूरे सिस्टम को पैसों के लिए करप्ट किया। डेरेक रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन जेसिका मना कर देती है। वो बोलती है, मैं सब सच मीडिया को भी बता दूंगी और बीकीपर को भी। जो तुमने किया है सब। बाहर वॉलेस क्ले को रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है, बीकीपर्स सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे। लेकिन क्ले सीधा जवाब देता है, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन अब ये पर्सनल है। और फिर वो वॉलेस का हाथ तोड़ देता है। डोर पे ब्लास्ट करके क्ले प्रेसिडेंट के रूम तक पहुंच जाता है। वेरोना भी वहां एंटर करती है। वो क्ले को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेरेक जेसिका को गन पॉइंट पर ले लेता है और क्ले की तरफ गन मोड़ता है। और उसी सेकंड बैंग, क्ले एक परफेक्ट हेडशॉट के साथ डेरेक को खत्म कर देता है। लेकिन प्रेसिडेंट जेसिका को कुछ नहीं होता, जैसे क्ले जानता हो कि प्रेसिडेंट इस स्कैम में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं थी। उसके बाद वो वेरोना की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ या जस्टिस? और ये कहकर एडम क्ले खिड़की से बाहर जंप कर देता है। वेरोना बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, एडम क्ले कोई क्रिमिनल नहीं था। वो एक बीकीपर था जो सालों तक सिस्टम के अंधेरे में रहकर अपने हाइव की रक्षा करता रहा। और जब सिस्टम खुद जहरीला हो गया तब बीकीपर को वापस आना पड़ा। ये थी एडम क्ले की कहानी। अगर आपको द अनदेखी फिल्म्स का ये दमदार ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो में कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं कमेंट में बताना मत भूलिए।